हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। ईश्वर तथा कर्म का नियम क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा सुनें। भगवान पर पूर्ण होता है और संपूर्ण होता है। सृजन, पालन तथा संघर्ष की प्रक्रिया भौतिक जगत की उनकी संपूर्ण योजना का एक भाग है। इस भौतिक जगत में हर जीव में 6 स्थायी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। पहला होता है जन्म, दूसरा होता है वृद्धि, तीसरा होता है पालन और चौथा होता है उपोत्पादों की उत्पत्ति, ह्रास तथा अंत में विनाश। यह भौतिक प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति है इसका ये नियम होता है। फूल कली के रूप में जन्मता है, फिर बढ़ता है, 2-3 दिनों तक वो ताज़ा बना रहता है। उसके पश्चात वो बीज उत्पन्न करता है और धीरे धीरे मुरझाता है और तब वह नष्ट हो जाता है। आप इसे अपने तथाकथित भौतिक विज्ञान से नहीं रोक सकते। ऐसा करने का प्रयास करना ही अविद्या कहलाती है। यानी हम अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो यह हमारी मूर्खता ही कहलाएगी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य अमर हो जाएगा। ये एक कोरा बकवास है। आप भौतिक नियमों को नहीं रोक सकते। भौतिक प्रकृति 3 गुणों वाली होती है। ये गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अर्थ होता है रस्सी। रेशों को 3 तरह से बटकर रस्सी तैयार की जाती है। सर्वप्रथम रेशे को 3 छोटे छोटे तंतुओं में बांटा जाता है। फिर ऐसे 3 तंतुओं को एक साथ में बांटा जाता है और अंत में ऐसे और 3 को फिर एक साथ बट दिया जाता है। इस तरह रस्सी अत्यंत मजबूत बन जाती है। इसी तरह प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तमो को मिला दिया जाता है, जिससे कि कोई ना कोई उपोत्पाद बनता है। इसके बाद उन्हें पुनः पुनः मिलाया जाता है और इस तरह उन्हें असंख्य बार पट दिया जाता है। इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिक से अधिक बांधती रहती है। आप अपने प्रयासों से इस बंधन से, जो वर्ग कहलाता है, छूट नहीं सकते। पावर्ग संस्कृत देवनागरी वर्गमाला में 5वां वर्ग समूह है। पावर्ग में पा, फा, बा, भा तथा मा ये 5 अक्षर आते हैं। पा परिश्रम का सूचक करता है। इस तरह से हर जीव अपने उदर पोषण तथा अपना जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करता है। ये घोर जीवन संघर्ष कहलाता है। फा फैन को बताने वाला होता है। जब घोड़ा कड़ी मेहनत करता है
तो उसके मुख से झाग तथा यानी फेन निकलता है। इसी तरह जब हम कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं तो हमारी जीभ सूख जाती है और हमारे मुंह से झाग बनने लगता है। सारे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मुख से झाग निकलने लगता है। वह जो होता है वो बंधन के लिए आया है। हम अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्रकृति की भौतिक गुण रूपी रस्सियों से बंधे रहते हैं। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन इन प्रकृति नियमों से हम आज़ाद नहीं हो पाते। भय को बताता है। भौतिक जीवन में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि से जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और जो माँ है वह मृत्यु का सूचक होता है। इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी आशाएं तथा योजनाएं मृत्यु के द्वारा चौपट हो जाती हैं। दुर्भाग्यवश लोग इन बातों को नहीं जानते, फलतः वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये आधुनिक सभ्यता आत्मा की हत्या करने वाली सभ्यता है। ये लोग अपनी ही हत्या किए जा रहे हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि असली जीवन क्या है। वे मात्र पशुओं की तरह जी रहे हैं। पशु यह नहीं जानता है कि जीवन क्या है, फल वह क्रमिक विकास करते हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करता है। परंतु जब आपको यह मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारियां भिन्न तरीके से जीवित रहने को हो जाती हैं। यहीं पर आपको अपनी चेतना को जगाने तथा सारी समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप पशुओं के ही तरह कार्य करते रहते हैं, तो आपको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है। पुनः मनुष्य जीवन में लाखों वर्ष लग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस सूर्य प्रकाश को इस समय देख रहे हैं उसे आप 24 घंटे के बाद ही दोबारा देख सकेंगे। प्रकृति में हर वस्तु एक चक्र में घूमती है। अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को गवा देते हैं तो आपको बहुत समय तक चक्र में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम बड़ा ही प्रबल होता है, इसलिए हम अनेक केंद्र खोल रहे हैं। जैसे लोग इस अंतर्राष्ट्रीय शांति का लाभ उठाकर अपने को उन्नति कर सकें। अनेकों केंद्र खुले हुए हैं महर्षि विश्वविद्यालय और विद्या मंदिरों के। इस चेतना के विकास की जो तकनीक है उसको ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि मृत्यु आने में कितना समय शेष रह गया है। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाएगा, आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। भौतिक प्रकृति
की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रहने दें, मैं अभी नहीं जाऊंगा। लोग कभी कभी ऐसी याचनाएं करते हैं। परम पूर्ण परमेश्वर जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा है, परपूर्ण ब्रह्म है, से जो भी उद्भूत होता है वह स्वयं में ही पूर्ण होता है। यदि आप अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं और अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो इसकी पूरी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन आपको इसे व्यवहार रूप में ग्रहण करने के बिंदु तक आना होगा। तभी उसका महत्व है। किंतु यदि वह मशीन से खुलकर फर्श पर गिर जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। इसी तरह जब तक आप उस तकनीक से जुड़े रहते हैं तब तक आप पूर्ण हैं, अन्यथा व्यर्थ है। पूर्ण की अनुभूत होने पर का अर्थ ये अनुभव करना है कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव किया जाता है। हम सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर के तुल्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये अपूर्ण ज्ञान है। किंतु यदि आप ये जानें कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, एतव गुण में ईश्वर के तुल्य हूँ, तो वह पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना को पुनः जीवित करने के लिए एक अवसर है। आप चेतना जागृत की विधि से इस पूर्ण चेतना को पुनर्जीवित कर सकते हैं। किंतु यदि आप इस पूर्ण सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप अपने को मार रहे हैं, आप अपनी खुद की आत्महत्या कर रहे हैं। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा के हंता को, वह चाहे जो भी हो, ऐसे लोगों में प्रवेश करना पड़ता है जिन्हें अश्रद्धा, पूर्ण अंधकार तथा अज्ञान का जगत कहा जाता है। अतः आप अपनी आत्मा के हत्यारे मत बनिए, अपनी चेतना के हत्यारे मत बनिए। आप अपने मनुष्य जीवन की पूर्ण सुविधा का उपयोग कीजिए और उसे एक शुद्ध चेतना में शुद्ध चेतना में बनाइए। आपका एकमात्र कार्य यही है। हम सबका यही एक कार्य है, अपनी चेतना को जागृत करना। जय गुरुदेव।